नमस्कार साथियों। देखिए प्यारे बच्चों, अभी एक छोटा सा टेस्ट पेपर मैं आपसे लेने वाला हूं और आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है जीके का, तो उसमें राजस्थान के इतिहास से संबंधित ये पूरा पोर्शन है और 10 क्वेश्चन है, कोई संख्या ज्यादा नहीं है। इन 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं ईमानदारी से कमेंट करके बताइएगा। और ये जो पेपर की पीडीएफ है इस 10 क्वेश्चनों की, ये मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूंगा। तो अगर आपने ये नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। आरपीएससी जीके विद अजय चौधरी 2.0 नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। और भी क्वेश्चन वगैरह वहाँ पोस्ट करते रहते हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा। और वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखिए मित्रों, आज का जो पेपर है उसमें अगर आपके 10 में से 7 क्वेश्चन सही होते हैं ईमानदारी से अभी इस पेपर को देख करके, तो डेफिनेटली मेरा ये मानना है कि 100% आप सेकंड ग्रेड के एग्जाम में सिलेक्ट होंगे। आप अगर ईमानदारी से 10 में से 7 सही कर देते हैं तो अभी, और फिर उसके बाद में फिर 6 होते हैं, 5 होते हैं, 4 होते हैं, तो 4 5 6, तो ये कैटेगरी भी ठीक है। 5 और 6 भी जिनके सही होते हैं वो और ज्यादा मेहनत करें। 4 से कम जिसके सही हुए, तो इसका मतलब है कि उन्होंने अभी पढ़ाई बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं की है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मेरों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए राणा कुंभा के द्वारा किस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था? तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कुंभलगढ़ दुर्ग, बसंती दुर्ग, इस बसंती को बासंती भी लिख देते हैं, मचान दुर्ग और बैराठ दुर्ग। तो इसका सही उत्तर जो है वो क्या है? आप सोचिए, वीडियो को स्टॉप करके सोच सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो फोर्थ होगा, बैराठ दुर्ग। ये बैराठ दुर्ग है कहां पर? बदनौर के पास में है। और बदनौर कहां पर है? भीलवाड़ा। तो इस दुर्ग का निर्माण जो है वो राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था, ये सभी को पता है। लेकिन उसका निर्माण राणा कुंभा के द्वारा क्यों करवाया गया था? ताकि वहां मेरों के बढ़ते प्रभाव को रोका जा सके। और बसंती और मचान दुर्ग जो है, ये दोनों किस जिले में स्थित है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। बसंती और मचान दुर्ग किस जिले में स्थित है, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो ये मैंने आपको बता दिया। बैराठ दुर्ग जो ये कहां है, ये बदनौर के पास में है। और बदनौर कहां है? भीलवाड़ा में। नेक्स्ट आता है, भीलों की शक्ति पर नियंत्रण के लिए राणा कुंभा के द्वारा किस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था? भीलों की शक्ति पर नियंत्रण के लिए राणा कुंभा के द्वारा किस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था? तो भौमट दुर्ग, बसंती दुर्ग, मचान दुर्ग और बैराठ दुर्ग, वही 4 ऑप्शन है। तो सही उत्तर जो है वो इसका क्या होगा? ए होगा, भौमट दुर्ग। जो कि ये उदयपुर क्षेत्र और इसके आसपास के क्षेत्रों में भौमट क्षेत्र भी है। और भीलों की जो शक्ति है उस पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए राणा कुंभा ने एक किले के रूप में इसका जो है निर्माण करवाया था, भौमट दुर्ग। तो ए सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस प्रशस्ति में कुंभा को धर्म और पवित्रता का अवतार कहा गया है? क्या है इसका सही उत्तर? कीर्ति सम प्रशस्ति, रणकपुर प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अब इसका सोचिए, अगर आपने पढ़ा है तो। जो कोर्स चल रहा है उसमें मैंने सारा पढ़ा है, ये सब कुछ राजस्थान का इतिहास में कंप्लीट करवा चुका हूं उसमें। और यूट्यूब पे भी कभी ये टॉपिक पढ़ाया होगा तो आपको बताया होगा। तो सोचिए इसका क्या होगा सही उत्तर। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सही उत्तर जो है वो इसका होगा, कुंभलगढ़ प्रशस्ति। और कुंभलगढ़ प्रशस्ति का जो निर्माण है किसके द्वारा करवाया गया था? राणा कुंभा के द्वारा ही करवाया गया था। ये कुंभलगढ़ प्रशस्ति, जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, तो ये एक वर्ड होता है प्रशस्ति। प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा, यानी तारीफ करना।
तो किसी भी नाम के आगे प्रशस्ति आता है, इसका मतलब किसी ना किसी की तारीफ की गई होगी। तो इस कुंभलगढ़ प्रशस्ति यानी जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, जैसे ये दुर्ग है, तो इस दुर्ग के ऊपर किसी भी द्वार पर हो सकती है, ये जो होती है प्रशस्ति किसी भी द्वार पर हो सकती है, अंदर हो सकती है। तो इस कुंभलगढ़ प्रशस्ति का निर्माण करवाया गया था महेश के द्वारा। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। तो इस कुंभलगढ़ प्रशस्ति में राणा कुंभा को धर्म और पवित्रता का अवतार कहा गया है। और कुंभलगढ़ दुर्ग है कहां पे वैसे? तो ये राजसमंद में है। बहुत ही शानदार दुर्ग है। आप एक बार देखने जाओगे तो आपका मन करेगा कि आप वहीं बैठे रहो उसी दुर्ग में। नेक्स्ट है कि किस प्रशस्ति में कुंभा को संग्राम विशंबरो कहा गया है? एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। किस प्रशस्ति में कुंभा को संग्राम विशंबरो कहा गया है? अब इनका अर्थ ढूंढने मत लग जाना कि इनका अर्थ क्या है क्या नहीं। अगर आपको यह भी पता है तो बहुत बड़ी बात है ये। कुछ उपाधियां हैं कई राजाओं की, कई नाम उनको दिए गए हैं, क्योंकि वही चीज है प्रशस्ति। तो प्रशस्ति के अंदर तो इनकी तारीफें की गई होगी। तो कौन सी प्रशस्ति के अंदर कहा गया है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में सबसे पहला सही उत्तर हो जाएगा। और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा की गई थी? अत्रि। और अत्रि का पुत्र था महेश। यह महेश वही है जो 1460 में कुंभलगढ़ प्रशस्ति का निर्माता है, रचयिता है। और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति तो इसके निर्माणकर्ता अत्रि और इसका पुत्र महेश दोनों थे। नेक्स्ट आता है राणा कुंभा ने किसका निर्माण नहीं करवाया? तो सबसे पहला आता है जैन कीर्ति स्तंभ, फिर है विजय स्तंभ, फिर आता है कुंभलगढ़ दुर्ग, और लास्ट में जो आता है वो क्या हो जाएगा इसका? बसंती दुर्ग। तो अब आपको बताना है कि राणा कुंभा ने जो है वो किसका निर्माण इनमें से नहीं करवाया था। तो सोचिए इसका क्या होगा सही उत्तर। तो सही उत्तर इसका है जैन कीर्ति स्तंभ। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये जैन कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ, तो क्या ये सारे एक हैं, क्या है इसमें? तो जैन कीर्ति स्तंभ जो है ये अलग है। देखिए राणा कुंभा का जो कार्यकाल है, अब ये तो आपको पता होना ही चाहिए, बहुत बेसिक सी चीज है। राणा कुंभा का कार्यकाल कब से कब तक होता है? 1433 से 1468। यानी कितने साल राणा कुंभा का कार्यकाल रहा? 35 साल तक। तो जैन कीर्ति स्तंभ जो है इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में ही करवा दिया गया था। एक जैन व्यापारी था जीजाशाह बघेरवाल, तो उसके द्वारा निर्माण करवाया गया था चित्तौड़ दुर्ग में। जो चित्तौड़ का किला है उसी चित्तौड़ के किले में ही यह स्थित है जैन कीर्ति स्तंभ। जैनों के जो पहले गुरु थे, जैनों में जो गुरु है उनको क्या कहते हैं? तीर्थंकर। तो पहले गुरु थे आदिनाथ जी, उनको समर्पित है। 7 मंजिला इमारत है ये, ऊंचाई 76 फीट। तो इसका निर्माण राणा कुंभा ने नहीं करवाया था, क्योंकि राणा कुंभा हुए हैं 15वीं शताब्दी में और ये जैन कीर्ति स्तंभ है 12वीं शताब्दी का। तो फिर ये कीर्ति स्तंभ किसका नाम है? इसी विजय स्तंभ को ही हम कहते हैं कीर्ति स्तंभ। इस कीर्ति स्तंभ ऑब्लिक विजय स्तंभ का निर्माण जो है वो राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। कब? 1440 से 1448 के दौरान। मैं आपको पढ़ा चुका हूं 1437 में सारंगपुर का युद्ध होता है राणा कुंभा का। गुजरात का जो ये गुजरात का मालवा का शासक होता है महमूद खिलजी प्रथम। सेकंड आएगा राणा सांगा के समय, जिसके साथ गागरोन का युद्ध होगा राणा सांगा का। ये महमूद खिलजी प्रथम है। 1437 में सारंगपुर का युद्ध होगा। राणा कुंभा ने इसको हराया, पराजित किया महमूद खिलजी को। और चूंकि इस विजय की स्मृति में राणा कुंभा ने चित्तौड़ दुर्ग के अंदर इस कीर्ति स्तंभ ऑब्लिक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया।
और ये विजय स्तंभ जो है ये एक 9 मंजिला इमारत है। और इसी कीर्ति स्तंभ पर जो प्रशस्ति लिखी गई है उसको हम कहते हैं कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जिसके रचयिता थे अत्रि और महेश। तो इनमें कोई आपस में डाउट मत रखना। चित्तौड़ के दुर्ग को वैसे भी मैंने देख रखा है, पूरा जाकर के भी वहां देखा है और एक एक चीज बारीकी से देख करके आया हूं। जब आप एंट्री करते हैं तो पहले कीर्ति स्तंभ ही आता है, फिर वहां घूम करके आगे जब इस तरफ यूं लेफ्ट साइड की तरफ आएंगे वहां ये 7 मंजिला इमारत बनी हुई है जैन कीर्ति स्तंभ। तो दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। अब इसके बाद में फिर ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग है और बसंती दुर्ग है, तो ये तो है ही जिन्होंने राणा कुंभा निर्माण करवाया था। तो जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने नहीं करवाया था। किसने करवाया था? जीजा शाह, जैन व्यापारी था जीजा शाह बघेरवाल। जेजाक शाह या जीजा शाह नाम लिखाता है। नेक्स्ट है, किस प्रशस्ति में राणा कुंभा को दानी राजा भोज और कर्ण से बढ़ करके बताया गया है? तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, रणकपुर प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति और उपरोक्त में से कोई ही नहीं। तो क्या होगा इसका सही उत्तर बताइएगा। किस किस प्रशस्ति में राणा कुंभा को दानी राजा भोज और कर्ण से बढ़ करके बताया गया है? तो इसका सही उत्तर जो है वो थर्ड होगा, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, जिसकी रचना 1460 में की गई थी महेश, जो कि अत्रि का पुत्र था। तो एक बहुत अच्छा फैक्ट है, ये ध्यान रखिएगा कि जो दानी राजा भोज और कर्ण ये अपने दान के लिए प्रसिद्ध थे। आप जानते हो पूरे विश्व में कुछ लोग अपनी कुछ विशेषताओं के कारण बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। कर्ण, राजा भोज, तो ये दान के लिए माने जाते थे। इनकी विशेषता थी कि इनसे बड़ा दानी कोई नहीं हुआ। तो इनसे बढ़ करके बताया गया है इस प्रशस्ति में। किसमें? कुंभलगढ़ प्रशस्ति। और कहां है? कहां? वही कुंभलगढ़ दुर्ग जो है उसी पर ही ये लिखी गई है। तो ये ध्यान में रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय सिंह सूरी द्वारा रचित हमीर मद मर्दन में हमीर नाम से किसे संबोधित किया गया है? इसका जो बिल्कुल सही जवाब देगा उसे डेयरी मिल्क की एक चॉकलेट मिलेगी। जो इसका जवाब बिल्कुल सही देगा कि जय सिंह सूरी द्वारा रचित हमीर मद मर्दन में हमीर नाम से किसे संबोधित किया गया है? तो सबसे पहला कौन है? हमीर देव चौहान रणथंबोर वाला, और फिर है राणा हमीर जो कि मेवाड़ का था, हमीर देव सिसोदिया। उसके बाद है इल्तुतमिश और उसके बाद है राणा कुंभा। तो आप सोच लीजिए कि जय सिंह सूरी के द्वारा हमीर मद मर्दन में ये हमीर किसको वो इंगित करता है, ये हमीर किसके लिए लिखा है उसने? तो मैं बता देता हूं, हमीर जो लिखा गया है वो दरअसल इस इल्तुतमिश के लिए लिखा गया है जिसका नाम है अमीर इल्तुतमिश। ये इल्तुतमिश कौन है? रजिया सुल्ताना का पापा। और इल्तुतमिश वही है जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था, कुतुबुद्दीन ऐबक उसके बाद जो बनता है 1210 में, तो वो इल्तुतमिश ही बनेगा। तो अमीर शब्द को संबोधित वो हमीर लिख देता है, इस अमीर को। तो कोई राणा हमीर, हमीर देव चौहान, उनमें मत चले जाना। वो हमीर वर्ड दरअसल वो इस अमीर के लिए टर्म यूज करता है। इल्तुतमिश का नाम था अमीर इल्तुतमिश। और उसके अंदर वो क्या लिखता है? हमीर मद मर्दन। मद मर्दन, मद का मतलब है गुरूर, अहंकार, और मर्दन का मतलब है नष्ट करना। तो अमीर इल्तुतमिश के अहंकार को, मद को नष्ट करने वाला कौन है? तो वो था जैत्र सिंह। आपने पढ़ा होगा इतिहास में, जैत्र सिंह के मध्य और इल्तुतमिश के मध्य भूताला का युद्ध होता है। ये उदयपुर में ही है भूताला, नागदा के पास में। तो इल्तुतमिश जो है वो ये सोचा था कि मैं हरा दूंगा जैत्र सिंह को, लेकिन जैत्र सिंह को पराजित नहीं कर पाया। तो मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णयुग कहलाता है जैत्र सिंह का समय। तो ये बिंदु आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आता है
बीजादित्य नामक विद्वान किस शासक के दरबार की शोभा को बढ़ाता था? राणा कुंभा, राणा प्रताप, हमीरदेव सिसोदिया और हमीरदेव चौहान। बीजादित्य नामक विद्वान किस शासक के दरबार की शोभा को बढ़ाता था? तो आप सोचिए इसका सही उत्तर क्या होगा। अब जिनका ये पढ़ा हुआ नहीं है तो मुझे पता है वो तुक्का लगाएंगे राणा कुंभा पर, लेकिन राणा कुंभा नहीं है। इसका सही उत्तर है हमीरदेव चौहान। राणा कुंभा ही कुंभा के क्वेश्चन आ रहे हैं तो मुझे पता है कि आप यही टिकाओगे, लेकिन राणा कुंभा सही नहीं है। इसका सही उत्तर है हमीरदेव चौहान, जो कि रणथंभौर का शासक था। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होगा 1301 में। वो जो पूरे राजपुताना का पहला शाखा जो है वो यही हमीरदेव चौहान के समय होता है। राजस्थान का एकमात्र जलजोर भी है। किसके नेतृत्व में हुआ था? रानी रंग देवी के नेतृत्व में। नेक्स्ट आता है, अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण करने के लिए 1305 में किसे भेजा था? अब जालोर की कहानी भी बड़ी जोरदार है। जालोर पर अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करेगा, वो कई अभियान भेजेगा। तो 1305 में उसने किसे भेजा था? कमालुद्दीन गुर्ग, ऐन उल मुल्क मुल्तानी, नुसरत खान और उलुग खान। तो आप बताइए इसका क्या होगा। तो जो कोई नुसरत खान के बारे में सोच रहा है कि इसका सही उत्तर नुसरत खान होना चाहिए, इसका मतलब उनकी 1% भी तैयारी नहीं है, क्योंकि नुसरत खान को मुक्ति 1301 में ही मिल चुकी है। हमीरदेव चौहान के समय जब रणथंभौर पे आक्रमण होगा तो उसमें नुसरत खान मारा जाएगा, तो ये तो 1301 में ही ऊपर जा चुका है। फिर अब तो इसका सही उत्तर है वो सेकंड होगा, एन उल मुल्क मुल्तानी। मुझे नाम बड़ा अच्छा लगता है ये, एन उल मुल्क मुल्तानी। ये 1305 में आएगा आक्रमण करने के लिए, लेकिन एन उल मुल्क मुल्तानी है बड़ा ही तेज तरार व्यक्ति था ये, और इसने कानड़ देव चौहान जो था उसको बात करने के लिए राजी कर लिया, और फिर कहते हैं कि अपने साथ फिर वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में ले गया था। तो थोड़ा ध्यान में रख लेना कि 1305 में एन उल मुल्क मुल्तानी जो है ये आक्रमण करने के लिए आता है, लेकिन उसका संधि के लिए बोलने का सही कारण ये था कि मुल्तानी को समझ में आ गया था कि आसानी से कानड़ देव को हराया नहीं जा सकता, तो इससे अच्छा है कि बात करके कोई रास्ता निकाली जाए, कोई निकाला जाए। तो ये चीज है, आप ध्यान में रखिएगा इसको। नेक्स्ट आता है, खानवा युद्ध के पश्चात कौन सा योद्धा जीवित रहता है? देखिए 1527 में खानवा का युद्ध होता है राणा सांगा और बाबर के मध्य। तो अब इसमें उस युद्ध में कौन जीवित रहा इनमें से? सबसे पहला है बागड़ का उदय सिंह, आमेर का पृथ्वीराज कछवाहा, अशोक परमार और हसन खां मेवाती। सही उत्तर क्या होगा? क्या बागड़ का उदय सिंह होगा? नहीं, बागड़ के उदय सिंह की इसमें मृत्यु हो जाएगी, और दरअसल ये बागड़ का उदय सिंह इन्हीं का ही, मेवाड़ के शासकों का ही वंशज है। तो यहां उदय सिंह की इसमें मृत्यु हो जाएगी, और उदय सिंह की मृत्यु के साथ में ही फिर ये जो है दक्षिण में बागड़ दो ये अलग अलग रियासतों में बंट जाएगा, और आमेर का पृथ्वीराज कछवाहा ये भी मारा जाता है। हसन खां मेवाती भी इस युद्ध में मारा जाता है। राणा सांगा का सेनापति कौन था? हसन खां मेवाती था। जीवित कौन रहता है? अशोक परमार। और ये वही अशोक परमार है जिसने राणा सांगा की सहायता की, ये अपनी सेना में ना लेकर के आया। तब राणा सांगा ने इसको बिजोलिया जो था ठिकाना वो इसको दिया था। आप जब बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं ना कि बिजोलिया जो ठिकाना है ये किसने किसको दिया था, तो राणा सांगा ने उस समय इसी अशोक परमार को दिया था। ये रहने वाला था जगनेर का। और एक और चीज भी महत्वपूर्ण है कि राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात जो मांडलगढ़ में 8 खंभों की छतरी बनी है राणा सांगा की, वो छतरी किसने बनवाई थी? इसी अशोक परमार ने बनवाई थी। तो छतरी तो वही बनाएगा जो जीवित रहेगा। और हालांकि जो युद्ध जो है खानवा का वो तो 17
17 मार्च 1527 को ही हो गया था। और राणा सांगा की जो मृत्यु होती है वो 30 जनवरी 1528 को होती है। तो ये बागड़ का उदय सिंह, पृथ्वीराज कछवाहा, हसन खां मेवाती, ये सब तो 1527 में ही चले गए थे खानवा के युद्ध में। और राणा सांगा की मृत्यु 30 जनवरी 1528 को होगी। आप जानते हैं वो सारा घटनाक्रम कैसे क्या होता है। तो ये 10 क्वेश्चन थे और मेरा ये मानना है कि इन 10 में से जो विद्यार्थी 7 सही कर देगा, इसका मतलब मैं मान के चल सकता हूं कि बहुत धुरंधर तैयारी है उसकी और तैयारी अच्छे से कर रहे हैं वो। तो इसी तरह से करते रहे तो सेकंड ग्रेड में आपकी तो सीट पक्की है, चाहे कितनी भी सीट आए। 6 वाले भी सही हैं, 5 वाले भी ठीक हैं। 5 से नीचे जो हैं, फिर जैसे 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, तो फिर वो तैयारी आपकी नहीं है। 5 से स्कोर सही होना शुरू हो जाता है। जिनके 7 सही हैं उनको फर्स्ट प्राइज मिलेगा इसमें, और 6 वालों को सांत्वना पुरस्कार के रूप में मिलेगा डेयरी मिल्क की चॉकलेट, और जिनके 5 सही है उनको मिलेगी सिर्फ टॉफी। और 7 से जिनके ज्यादा सही हैं तो उनके लिए तो वाह 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 वाह, बहुत खूब। तो ये क्वेश्चन की पीडीएफ जो है मैं शेयर कर दूंगा, कहां पर, हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो उसका लिंक भी दे देंगे आपको, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां ये पूरी पीडीएफ है। इसमें मैंने इन सब के उत्तर जो है ये यहां पर लिख रखे हैं। ये सारे उत्तर हैं कि किसका कौन सा उत्तर होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।